Hello, assalamu alaikum. This is me, Dr. Jhangi, and today I'm going to discuss a very important MCQ. That is, एक MCQ बार बार रिपीट होता है कि मदर RH नेगेटिव है, फादर होमोजाइगस RH पॉजिटिव है। तो बच्चे जो है वो कितने परसेंट उसमें पॉजिटिव होंगे, कितने नेगेटिव होंगे। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ, क्योंकि इसमें जो है ये जो हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये डी इंटीजन के ऊपर है। डी इंटीजन डी। तो ये जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, तो ये डोमिनेंट है। ये क्या है? ये डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपके पास ये होमोजाइगस कंडीशन, मतलब दो जीन्स नॉर्मल हो, दो जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये पोजीशन हो कि हेट्रोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस का मतलब ये है कि आपका जेनेटिक मेकअप जो है ये एक्सप्रेस कर रहा है, प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, RH पॉजिटिविटी प्रोड्यूस कर, दो जीन्स होते हैं ना, ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तब भी ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर होमोजाइगसली नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव है। ये होमोजाइगस पॉजिटिव है, ये होमोजाइगस नेगेटिव है, ये हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। डी अगर इसमें एक भी एक्सप्रेस करेगा, तो इसका मतलब ये है प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, और इसका मतलब ये है कि ये RH पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव तब होगा जब दोनों ये रिसेसिव हों। जब दोनों रिसेसिव मतलब ये है जब दोनों रिसेसिव मतलब ये है कि दोनों जो है वो एक्सप्रेस ना करते हो, तो प्रोटीन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं, लेट सपोज ये मदर का नेगेटिव है दोनों का, तो ये नेगेटिव होगा। स्मॉल डी नेगेटिव को डिनोट करता है। स्मॉल डी का मतलब ये है रिसेसिव है, प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता। ये फादर का है, फादर होमोजाइगस पॉजिटिव है। जब फादर होमोजाइगस पॉजिटिव है, तो आप देखते हैं कि बच्चों में क्या रेशो होगी। तो इसका एक डी इस डी के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या आएगा? ये डी दूसरे डी के साथ कंबाइन होगा, तो क्या आएगा? ये आएगा। ये डी इसके साथ कंबाइन होगा, तो क्या आएगा? और क्योंकि हमने पेयर्स बनाने हैं ना सारे, ये डी, तो ये 100% पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे? 100% पॉजिटिव। कौन सी कंडीशन? 100% हेट्रोजाइगस पॉजिटिव। 100% हेट्रोजाइगस पॉजिटिव। आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर। ये MCQ आपका क्लियर हो गया। अब अगर क्वेश्चन ये हो कि फादर इज पॉजिटिव बट हेट्रोजाइगस पॉजिटिव, मदर इज नेगेटिव, फादर इज हेट्रोजाइगस पॉजिटिव, ये नेगेटिव है मदर, और ये फादर है और ये मदर है। तो अब बढ़ते हैं कि इसमें क्या रेशो आएगी। तो ये वाला डी इस डी के साथ कंबाइन होगा, तो क्या आएगा? ये आएगा। ये डी फिर इस डी के साथ कंबाइन होगा, तो क्या आएगा? ये आएगा। फिर ये डी इस डी के साथ कंबाइन होगा, तो क्या आएगा? और ये डी इस डी के साथ कंबाइन होगा, तो क्या आएगा? तो अब आप देख लें, इसमें आप नोट कर लें, ये डी, ये और ये। तो इसमें से नेगेटिव कितने हैं? 50% नेगेटिव हैं। ये नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव हैं। पॉजिटिव कितने हैं? 50% पॉजिटिव हैं। ये पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव हैं। तो ये क्या मतलब हुआ? जब फादर या ये पेरेंट्स में से एक बंदा भी जो है वो होमोजाइगस पॉजिटिव हो गया, तो सारे जो ऑफस्प्रिंग है वो सारे पॉजिटिव आएंगे, लेकिन हेट्रोजाइगस पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स में एक नेगेटिव है और दूसरा हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है, तो उसमें से क्या परसेंटेज होगी? तो उसमें से ये देखो, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 50% उसमें पॉजिटिव होंगे और 50% उसमें नेगेटिव होंगे। लेकिन 50% जो पॉजिटिव होंगे वो हेट्रोजाइगस पॉजिटिव होंगे। 50% आर हेट्रोजाइगस पॉजिटिव एंड 50% आर होमोजाइगस नेगेटिव। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। 50% आर नेगेटिव। नेगेटिव जब होगा, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली बस यही होगा कि ये होमोजाइगस है। तो 50% होमोजाइगस नेगेटिव और 50% हेट्रोजाइगस पॉजिटिव। अब बढ़ते हैं एक और सिनेरियो की तरफ। ये सारे MCQ आ सकते हैं। मदर और पेरेंट्स दोनों हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है। ये दोनों मदर और मदर और फादर दोनों हेट्रोजाइगस पॉजिटिव हैं। अब इसकी ऑफस्प्रिंग देखते हैं क्या आती है। तो ये डी इस डी के साथ हो गया, ये डी इस डी, आपने कम्बिनेशन बनाने हैं ना सारे जीन्स की। ये डी इसके साथ हो गया और फिर ये स्मॉल स्मॉल डी हो गया। तो इसमें कितने आते हैं? इसमें 75%। ये देखिए, ये आपका कितना बनता है? ये 3। ये 75% आपके पॉजिटिव आ गए, 25% आपके
नेगेटिव आ गए। तो 75% आपके पॉजिटिव आ गए, 25% नेगेटिव आ गए। लेकिन 75% में आप अगर देखें तो 25% आपके होमोजाइगस पॉजिटिव हैं, 50% आपके हेट्रोजाइगस पॉजिटिव हैं और 25% आपके होमोजाइगस नेगेटिव हैं। तो ये क्या रेशो बनती है? 1:2:1। इसका क्या मतलब हुआ? 1 जो है वो होमोजाइगस पॉजिटिव है, 2 हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है, 1 होमोजाइगस नेगेटिव है। या अगर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का पूछ रहे हैं तो 3:1। 3:1 का क्या मतलब है? 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। तो इसका अगर आप परसेंटेज में तो क्या आएगा? 75%:25%। 75% आपके पॉजिटिव है, 25% आपकी नेगेटिव है। 25% आपकी नेगेटिव है। अब अगर इस तरह हो कि मदर जो है वो होमोजाइगस पॉजिटिव है और फादर जो है वो हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है, ये एक और कॉम्बिनेशन है। ये इस तरह हो गया और ये इस तरह हो गया। मदर जो है वो होमोजाइगस पॉजिटिव है, फादर हेट्रोजाइगस पॉजिटिव। इसकी कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो ये दो हो गई। ये मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू अ कंसेप्ट सो दैट यू कैन पिक ईच एंड एवरी MCQ, नॉट ओनली ऑफ RH इनकम्पेटेबिलिटी बट ऑल्सो ऑफ अदर MCQs आल्सो। यहाँ पे कॉम्बिनेशन आती हैं। ये दो, फिर ये दो कैपिटल डी और फिर ये दो। तो इसमें क्या रेशो बनती है? अब देख लें। इसमें जो आपकी रेशो बनती है तो होमोजाइगस पॉजिटिव आपके कितने हैं? ये पॉजिटिव तो सारे होंगे, लेकिन होमोजाइगस पॉजिटिव आपके ये हो गया और हेट्रोजाइगस पॉजिटिव आपका ये हो गया। तो 75% इंटू 25% या 3:1। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। और एक अनदर सिनेरियो है जो बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है कि RH नेगेटिव मदर है, उसको RH नेगेटिव बेबी को उसने जन्म दिया है। सो RH पॉजिटिव मदर has given birth to RH negative baby, but she is having a history of hemolytic disease in previously. She is having a history of hemolytic disease. You transfused blood to mother. इसको इस पे फोकस करें। Transfused blood to mother, but unfortunately you gave her positive blood. But unfortunately you gave her positive blood. अब क्या होगा? बेबी पहले से पैदा हो गया है, बेबी में कोई रिएक्शन इसलिए नहीं होगी कि उसका ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है। रिएक्शन तब होगा जब ये पॉजिटिव होता। तो इसमें क्या है? इसमें जो है अब क्या होगा? तो ऑप्शन सुन लें। ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? नो रिएक्शन विल अकर। तो ये ठीक है। ये ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ऑलरेडी हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न है। इसको इसको ऑलरेडी हेमोलिटिक डिजीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइमिंग इसकी हुई है। इसका मतलब ये इसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ घूम रहे हैं। जब आपने एंटीजन डाल दिया तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और उसमें रिएक्शन ज़रूर होगी। तो ये गलत हो गई क्योंकि इसकी हेमोलिटिक डिजीज़ की हिस्ट्री है। तो इसका मतलब ये इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद है बहुत ज़्यादा। जब आप उसको मतलब ये ऑलरेडी प्राइम्ड है। जब आपने बाहर से और ब्लड दे दिया तो क्या हो गया? और आपने पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो रिएक्शन होगा। ये गलत हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि गिव एनटीडी या रोगेम इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG। तो ये आंसर ठीक है या गलत है? ये भी गलत है। क्यों? ये हम इसलिए देते हैं ताकि प्राइमिंग ना हो। ये रोगेम या एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जब मदर को नेगेटिव मदर को पॉजिटिव ब्लड चला गया तो मैं आपको इधर बताता हूँ। ये मदर का ब्लड सिस्टम है। इसका सपोज अगर नेगेटिव ब्लड है और बेबी पॉजिटिव पैदा हो गया और प्लेसेंटा रप्चर के दौरान थोड़ा सा ब्लड अंदर चला गया तो मदर का इम्यून सिस्टम जो है वो इन रिस्पांस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में टाइम लगता है, 72 आवर्स लगते हैं। तो अगर इस 72 आवर्स में आप कुछ इस तरह करें कि मदर की एंटीबॉडीज़ ना बन जाएं, सही है, जब आप कुछ इस तरह करें कि मदर की एंटीबॉडीज़ ना बन जाएं तो ये प्राइमिंग नहीं होगी। प्राइमिंग तब होगी जब मदर की एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, जब मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और RBC के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगे। तो इसका मतलब ये है प्राइमिंग हो गई। इसको समझने की ज़रूरत है। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर जो हम ये रोगेम देते हैं तो हम ये
हम आरबीसी के जो एंटीजन्स हैं उसको ऑक्यूपाई करते हैं। लेट्स सपोज ये आपका आरबीसी है, यहाँ पे आपने पॉजिटिव ब्लड डाला है मदर में, मदर का सिस्टम नेगेटिव है, तो बिफोर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम वी गिव एंटी-डी, यहाँ पे वो कोटिंग कर देती हैं, तो आपके मदर की एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, तो प्राइमिंग नहीं होगी। आई थिंक यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब मदर की एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी तो मतलब ये है कि प्राइमिंग नहीं होगी और आपके पास 72 आवर्स का टाइम है। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आपने रो गेम दे दिया तो वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। जब आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा तो उसमें एंटीबॉडीज़ क्रिएट नहीं होगी, तो प्राइमिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे ऑलरेडी मदर में एंटीबॉडीज़ मौजूद है क्योंकि देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ हेमोलिटिक रिएक्शन। तो अगर मदर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो रो गेम का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। ऑलरेडी एंटीबॉडी, ऑलरेडी प्राइमिंग हुई है, ऑलरेडी इम्यून सिस्टम जो है उसने एंटीबॉडी जनरेट किए। नो एडवांटेज ऑफ गिविंग इंजेक्शन टू द मदर। ये पॉइंट भी आपका ड्रॉप हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है? नो हेमोलिटिक रिएक्शन विल अकर इन द नेक्स्ट बेबी। ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट बेबी में हेमोलिटिक रिएक्शन के चांसेस हाई है क्योंकि ऑलरेडी प्राइमिंग हुई है। अगर वो पॉजिटिव आता है बच्चा तो इसका मतलब ये है कि उसमें चांसेस ज़्यादा है। चौथा ऑप्शन क्या है? हेमोलिटिक रिएक्शन विल अकर। ये सही है, हेमोलिटिक रिएक्शन विल अकर because mother is already primed and she is negative and you have given positive blood to the mother and there is antibody in the mother and the mother is already primed, so there will be antigen antibody reaction, there will be hemolysis, there will be hemolytic reaction, there will be hemolytic reaction. I think this is pretty much clear now, and you know what is the purpose of raw game, and if there is a reaction what will happen. अच्छा, एक और एमसीक्यू आता है उस पर। ये जो एंटीबॉडीज़, ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ हैं, ये कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं? ये आईजीएम है या आईजीजी है? इनिशियली ये आईजीएम होती है, लेटर ऑन सीरो कन्वर्जन होके ये आईजीजी बनती है। तो अगर पूछ ले मदर गिव नेगेटिव, मदर गिव बर्थ टू द पॉजिटिव बेबी, there was placental rupture. Due to placental rupture, some of the RBC goes into mother blood. So the initial antibodies that are formed are IgM antibodies. Later on, there is seroconversion that is converted into IgG. So that